फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों की। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो मेंडल थे वो कौन थे। तो मेंडल क्या है, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने जो ये नियम प्रतिपादित किया था, जो ये मेंडल के जो नियम से प्रतिपादित किया था, वो किस पर किया था, यानी किस पौधे पर किया था। तो वो किन पौधों पर किया था, वो जो मटर के पौधे हैं उन पर जो ये अपना प्रयोग किया था। तो इसके लिए क्या है ना, जो मेंडल है उन्होंने जो क्या किया था कि जो मटर की 34 किस्में थी, मटर की 34 किस्में थी, उनका पहले उनका चुनाव किया, यानी मटर की 34 किस्मों को लिया। लेकिन बाद में क्या है ना, जो 34 किस्में थी उनमें से भी क्या है ना, उन्होंने 22 किस्मों का चयन किया। उनमें से भी 22 किस्मों का चयन करके, और उसमें से क्या है ना, जो 7 जोड़ी ऐसे लक्षणों को, यानी जो विपरीत लक्षण वाली थी, उन 7 जोड़ी जो मटर के पौधे थे, यानी जो उनका लक्षण था, उन अलग अलग उन पर अध्ययन किया था। तो इन्होंने जो ये मेंडल के जो नियम है, जो इन पर प्रयोग करते करते उन्होंने 3 जो नियम है वो प्रतिपादित किया गया था। जिसमें से जो पहला नियम है उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है एकल इकाई का नियम, जिसे हम जो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जो इनका जो दूसरा नियम था वो नियम क्या था, पृथक्करण का नियम। जिसका दूसरा नाम क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी, जिसको हम आगे पूरी तरह से इनको समझाएंगे। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जो इसका पृथक्करण का नियम है इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और इनका जो तीसरा नियम था वो क्या था, स्वतंत्र अपिवहन का नियम। यह था स्वतंत्र अपिवहन का नियम। तो चलो फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं प्रभाविता के नियम से। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो ये प्रभाविता का नियम है, या फिर जो ये एकल इकाई का नियम है, किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाली, यानी इसमें क्या होता है, जब एक जोड़ी लेते हैं मटर के, एक जोड़ी लक्षणों वाली यानी विपरीत लक्षणों वाले होने चाहिए उनमें, तो उनका कारकों के मध्य संकरण कराया जाता है। यानी विपरीत लक्षणों वाले जो कारक होते हैं उनके मध्य क्या कराते हैं, संकरण करवाया जाता है। तो क्या होता है, जब F1PD होती है उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो साथ साथ प्रकट होते हैं। लेकिन उसमें से जो लक्षण प्रभावी होता है, यानी अधिक प्रभावी होता है, वो अपना लक्षण प्रकट कर देता है। और जो जीन होता है, वो जीन जो अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, अबल जीन कहलाता है। और जो ये नियम होता है, यानी जो इनको ये अलग अलग करने का जो नियम होता है, इस नियम को ही क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि जो ये हम एक लेते हैं, जो पादप है उसकी लंबाई का अध्ययन करते हैं। पहले जो लंबाई है उसमें पहले तो देख लेते हैं लंबा या फिर बौना होता है, यानी जो पादप है या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। ये देख लेते हैं, जो मटर का पादप था ना वो वाला। तो जिसमें जो जनक ले लिया हमने, जनक क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जिनको लंबे को तो हम लिख दिए, क्या बोल रहे, कैपिटल टी, और जो बोना है उसको स्मॉल टी में व्यक्त कर दिए। अब क्या है, जो इनको भी अब अलग जो यानी इनके युग्मकों में विभक्त करेंगे। तो जो युग्मक यानी गैमेट्स, अब इन गैमेट्स में अलग अलग करेंगे। तो इनके जो लंबा वाला है उसका कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों अलग अलग हो गए, यानी ये युग्मक बन गए। अब क्या है कि इनके मध्य क्या कराया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो ये जो टेबल है आपके सामने, तो इस टेबल में आपको कि ये ऊपर वाले जो लंबे वाले हैं वो ऊपर की तरफ लिख दिए, और जो बोने वाले हैं पादप उनको एक साइड में लिख दिए। अब जब इनका संकरण कराया जाता है तो जो बीच में वाली पूरी है, तो इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली संकरण प्राप्त होती है। अब ये कौन सी वाली है, ये वाली है F1PD होती है, ये F1PD होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो अशुद्ध लंबे पादप होते हैं, अशुद्ध इसमें जो लंबे पादप होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो अशुद्ध लंबे, यानी जो कैपिटल टी वाला है जीन, वो क्या होता है, जो अपने लक्षणों को प्रकट कर देता है, इसलिए ये प्रभावी जीन हो गया। और जो ये स्मॉल टी वाला है अपने जीनों को प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए ये अबल जीन हो गया। अब देख लेते हैं जो मेंडल का जो क्या था, सेकेंड नियम क्या था,
जो मेंडल है उसका सेकंड नियम था पृथक्करण का नियम, यानी इसमें जो युग्मक है वो अलग अलग यानी पृथक पृथक रहेंगे, इसमें मिक्स नहीं होंगे यानी मिश्रित नहीं होंगे, इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम में क्या होता है, जब दो कारकों के मध्य, जब दो कारक होते हैं यानी दो लक्षण होते हैं उनके मध्य संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, विषम युग्मजीय संतति प्राप्त होती है। यानी जो दोनों कारकों के मध्य जब हमने संकरण कराया तो क्या होता है, विषम युग्मजीय संतति प्राप्त होती है, जिसे जो पहली बार में जो हमको विषम युग्मजीय संतति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, FNPD कहते हैं। अब जब ये FNPD हमें प्राप्त हो गई, अब इस FNPD में भी हम दोबारा से जब स्वपरागण कराते हैं यानी इसमें वापस से संकरण कराते हैं तो क्या होता है, जो विषम युग्मजीय जो संतति FNPD में हमको प्राप्त हुई थी उनके जो कारक है वो पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। यानी जो लक्षण है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो दोनों युग्मक है वो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यानी जो दोनों युग्मक है वो अपने लक्षणों को अलग अलग प्रकट करेंगे, वो एक साथ मिश्रित नहीं होंगे। अतः इस नियम को क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी जो दोनों युग्मक है वो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होंगे, यानी वो अपने लक्षण अलग अलग ही प्रकट करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। जो अब इसमें क्या होता है, जब हम लंबे और जो अप्रभावी जो और प्रभावी हैं पौधे उनका चयन करते हैं। जो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं यानी जो प्रभावी पौधे हैं उनको तो हम कैपिटल T के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, और जो अप्रभावी शुद्ध बोने पौधे हैं उनको स्मॉल t के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं, संकरण की प्रक्रिया करवाते हैं। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, जो FNPD होती है उसमें क्या होता है, जो लंबा पौधा प्राप्त होता है यानी कैपिटल T स्मॉल t, इसमें जो ये क्या हो गई, ये हो गई FNPD। अब ये जो FNPD है इसमें भी अब क्या कराते हैं, स्वपरागण की यानी वापस से संकरण की क्रिया करवाते हैं। इसमें जो FNPD है इसमें भी वापस से स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी इसमें जो हमको 4 संततियाँ प्राप्त होती है, जिसमें जो शुद्ध पहला नंबर पर क्या होता है, जो शुद्ध लंबा प्राप्त होता है, यानी पहला तो शुद्ध लंबा प्राप्त हो गया। दूसरा जो संकरण है जो उसमें लंबा हो गया, यानी आपके दूसरा है जो पहला तो शुद्ध लंबा हो गया, आपके जो संकरण के सहित है यानी कैपिटल T स्मॉल t, जिसमें दोनों के जो जीन है वो इसमें मिश्रित होंगे, इसलिए संकरण और लंबा हो गया। लंबा है, पहला शुद्ध लंबा हो गया, दूसरा संकरण लंबा हो गया, तीसरा भी है वो भी संकरण लंबा, और जो अब जो लास्ट वाला है वो क्या हो गया, बोना पौधा। यानी जो ये दो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा ये दोनों अपने जो लक्षण हैं उनको अलग अलग प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इसे जो क्या कहते हैं, प्रभावित, वो क्या बोलते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देख लेते हैं ये कौन सी पीढ़ी थी, ये पहले है ये F2PD। जो पहली पीढ़ी ही FNPD थी उसमें क्या होता है, लंबा पौधा प्राप्त होता है यानी संकरण पौधा प्राप्त होता है, और जो F2PD है उनमें जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए पृथक्करण का नियम या फिर इसे क्या बोलते हैं, जो युग्मक है उनकी शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब जो मेंडल का तीसरा नियम था वो क्या था, यानी जो मेंडल है उसका तीसरा नियम था स्वतंत्र अपिवहन का नियम। यानी मेंडल ने जो तीसरा नियम दिया था वो क्या था, स्वतंत्र अपिवहन का नियम। यानी इस नियम में क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो अपने जो लक्षण होते हैं उनको क्या होता है, स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी यानी अलग अलग जो दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों के जो मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होता है, जो संतति पीढ़ी होती है उसी में विषम युग्मजीय संतति प्राप्त होती है। यानी इसमें अलग अलग जो लक्षण होते हैं उनके मध्य संकरण कराया जाता है, तो विषम युग्मजीय संतति प्राप्त होती है। अब जो ये विषम युग्मजीय जो संतति हमको प्राप्त होती है इसमें वापस से हम क्या कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं। इसमें भी हम स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं। तो प्रत्येक कारक क्या होता है, जो संतति पीढ़ी में जो कारक होते हैं, यानी आगे जो F1PD में जब हम वापस से संकरण कराते हैं तो जो F2PD होती है उसमें जो जितने भी कारक होते हैं वो अपने अपने कारक क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। यानी जो अपने कारक होते हैं जैसे लंबाई में हो गया चाहे बोने में हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने जो
लक्षण होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम भी कहते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम जनक ले लेते हैं यानी पेरेंट्स लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जो एक हम बीज ले रहे हैं जो पीला है और गोल है। क्या है, पीला व गोल है। तो दोनों क्या है, प्रभावी और शुद्ध है, यानी जो दोनों बीज है वो प्रभावी और शुद्ध है, जिसको हम कैपिटल वाई और कैपिटल आर से व्यक्त कर रहे हैं। यानी जो पीला है उसे तो हम कैपिटल वाई से व्यक्त कर रहे हैं और जो गोल है उसको कैपिटल आर से व्यक्त कर रहे हैं। और जो दूसरा लिया है हमने कारक, वो क्या है, हरा व झुर्रीदार, जो दोनों ही अप्रभावी है, दोनों ही अप्रभावी है। तो इनमें क्या है, जो हरा है उसको तो स्मॉल वाई से व्यक्त कर रहे हैं और जो झुर्रीदार है जो बीज उसको क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर से व्यक्त कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में हम संकरण करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी क्या होता है, यानी पीला व गोल जो बीज होता है, अगला जो पौधा होता है वो क्या से प्राप्त होता है, गोल व पीला प्राप्त होता है। ये तो होगी F1PD हो गई। अब जो F1PD है इसमें भी हम वापस से क्रॉस करवाएंगे, यानी जो संकरण करवाएंगे। तो इनमें वापस से संकरण करवाएंगे तो क्या होगा, ये भी इनमें 4 संतति का निर्माण होगा, इसमें भी 4 संतति का निर्माण होगा। जिसमें क्या होता है, जो पीले व गोल होते हैं जो प्रभावी, यानी जो पीले व गोल है और दोनों ही क्या है, प्रभावी है, तो उनकी संतति कितनी प्राप्त होती है, उसकी संतति प्राप्त होती है 9। यानी हमको क्या होता है, जो पीले व जो गोल है वो दोनों ही प्रभावी और उनकी कितनी संतति प्राप्त हो रही है, उनकी हमको 9 संततियाँ प्राप्त हो रही है। यानी ऐसी 9 संतति प्राप्त होगी जो पीले व गोल है और जो दोनों ही प्रभावी होंगे। और जो सेकंड यानी जो आपको हमको और प्राप्त हो रहे वो क्या है, हरे हुए गोल होते हैं, जिसमें जो पहला है वो तो प्रभावी होगा, जो यानी हरा है वो तो क्या होगा, प्रभावी होगा, और जो दूसरा है यानी गोल है जो बीज वो कैसा होगा, अप्रभावी होगा। तो इसकी कितनी संततियाँ प्राप्त होगी हमको, इसकी हमको 3 संततियाँ प्राप्त होगी। यानी ऐसी हमको 3 संततियाँ प्राप्त होगी, जो हरा है और वह गोल है, जो हरा है वो प्रभावी होगा और जो गोल है वो अप्रभावी होगा। अब क्या है, जो अभी इसकी जो और संततियाँ है वो कैसी है, जैसे 3 संतति और प्राप्त होगी, यानी पीले व झुर्रीदार वाली। यानी अभी जो पीला है और वह झुर्रीदार है, ऐसे भी हमको संतति प्राप्त होगी ना। तो इसमें क्या है, जो पीला है वो तो है अप्रभावी और जो झुर्रीदार है जो क्या है, क्या इसमें प्रभावी होता है। यानी इसमें जो झुर्रीदार वाला है वो तो प्रभावी होगा और जो पीले वाला है वो अप्रभावी होगा। तो इसकी कितनी संततियाँ प्राप्त होगी, इसकी हमको 3 संततियाँ प्राप्त होगी। और जो हरा व झुर्रीदार है, यानी अब हरा व जो झुर्रीदार है उसकी दोनों, यानी जो हरा व झुर्रीदार है वो दोनों ही अप्रभावी होते हैं, जिसकी हमको कितनी संतति प्राप्त होती है, इसकी हमको 3 संतति प्राप्त होती है। तो आपको ये मेंडल के जो ये नियम है वो आपको पता चल गया होगा। जो ये कौन सी वाली है, ये F2PD है, जिसमें हमको 9:3:3:1 का हमको रेशो प्राप्त होता है। तो आपको ये मेंडल के नियम याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।